नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे सफर पर जहां हम दो सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। ईश्वर क्या है और विज्ञान क्या है। सदियों से इंसान इन दोनों के बीच एक खाई देखता आया है। कोई कहता है विज्ञान ने ईश्वर को खत्म कर दिया, कोई कहता है ईश्वर में यकीन करने वाला विज्ञान को नहीं समझ सकता। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? क्या ईश्वर और विज्ञान सचमुच दुश्मन है, या उनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसे हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं? क्या हो अगर मैं कहूँ ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या हो अगर विज्ञान हमें ईश्वर के और करीब ले जा रहा हो और ईश्वर का विचार हमें विज्ञान को और गहरा समझने में मदद कर रहा हो? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे सबसे बड़े वैज्ञानिक भी अक्सर ब्रह्मांड की अद्भुत व्यवस्था में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करते हैं, और कैसे धर्म कभी कभी विज्ञान की खोजों को समझने के लिए नए दरवाजे खोल देता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ एक तरफ स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की तस्वीरें भेज रहा है और दूसरी तरफ लोग मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं। एक तरफ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, और दूसरी तरफ ऋषि मुनि वेदों में सृष्टि के रहस्य पहले ही लिख चुके हैं। तो चलिए पहले उस टकराव की कहानी समझते हैं जिसने इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक खोजों में सीधा टकराव दिखा। याद कीजिए गैलीलियो गैलीली को, जब उन्होंने दूरबीन से देखा और कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धार्मिक सत्ता ने उन्हें सजा दी। क्यों? क्योंकि उस समय की धार्मिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। यह एक बड़ा टकराव था, आस्था बनाम अवलोकन। फिर आया चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत। जब उन्होंने बताया कि जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ है, तो कई धार्मिक लोगों को लगा कि यह ईश्वर द्वारा मानव रचना के विचार के खिलाफ है। उन्हें लगा कि यह सिद्धांत ईश्वर की भूमिका को नकारता है। ये ऐसे उदाहरण हैं जहां ऐसा लगा कि नए वैज्ञानिक खोज ने एक पुरानी धार्मिक मान्यता को चुनौती दी है, और यहीं से लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि या तो ईश्वर है या विज्ञान है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा कि यह टकराव सिर्फ सतह पर था, या वास्तव में दोनों के बीच कोई मूलभूत विरोध था? अक्सर यह टकराव किसी एक धार्मिक व्याख्या और किसी एक वैज्ञानिक खोज के बीच होता है, न कि ईश्वर के व्यापक विचार और विज्ञान की मूलभूत प्रक्रिया के बीच। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान ब्रह्मांड को समझने का एक अद्भुत तरीका है। यह अवलोकन, प्रयोग और गणितीय मॉडल के जरिए काम करता है। विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, प्रकाश कैसे चलता है, जीवन कैसे विकसित होता है। लेकिन विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान हमें यह नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड क्यों है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, नैतिक मूल्य कहाँ से आता है, प्यार, सौंदर्य, चेतना ये क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विज्ञान की पहुंच से परे हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म के बिना विज्ञान अंधा। आइंस्टीन एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे ब्रह्मांड की व्यवस्था और सुंदरता में एक गहरी तार्किक शक्ति को मानते थे, जिसे वे कॉस्मिक रिलीजन कहते थे। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स ने हमें सिखाया है कि ब्रह्मांड जितना हम सोचते थे उससे कई ज्यादा रहस्यमय है। कण एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, अवलोकन से परिणाम बदल जाते हैं। यह सब हमें बताता है कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यहीं पर ईश्वर का विचार एक भूमिका निभा सकता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक विस्फोट से हुई थी। वहीं हमारे वेदों में लिखा है ओम से सृष्टि का आरंभ हुआ। अब जरा सोचिए, क्या ये ओम और बिग बैंग एक ही घटना के अलग अलग विवरण हो सकते हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पकड़ा, वह उस पहले विस्फोट की आवाज है। वहीं वेदों में कहा गया है नाद ब्रह्म है, अर्थात ध्वनि से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्या ये महज संयोग है, या फिर हमारे ऋषि मुनि उस ब्रह्मांडीय विज्ञान को बिना किसी टेलीस्कोप के समझ गए थे, जिसे आधुनिक विज्ञान अब पकड़ पा रहा है? अब जरा ध्यान दें, उपनिषदों में लिखा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। आधुनिक विज्ञान अब मानने लगा है कि ब्रह्मांड एक सजग चेतन सत्ता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा धर्म कहता है कि ईश्वर हर जगह है। तो क्या क्वांटम फिजिक्स और उपनिषद एक ही भाषा बोल रहे हैं? आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उन्होंने कहा दिस मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स could only proceed from the counsel and domain of an intelligent and powerful being. अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। निकोला टेस्ला, वह वेदों से प्रेरित थे,
उन्होंने कहा, जब हम ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचते हैं तो हमें ब्रह्मांड को समझने की चाबी मिलती है। अब बात करते हैं ईश्वर की अवधारणा की। अलग अलग धर्मों में ईश्वर को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है। कोई उसे एक सर्वशक्तिमान निर्माता मानता है, कोई उसे ऊर्जा, कोई चेतना और कोई उसे वह कहता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जो लगभग सभी धर्मों में समान है वह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके पीछे की किसी महान शक्ति का विचार। यहीं पर विज्ञान और ईश्वर एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। जब विज्ञान बिग बैंग सिद्धांत की बात करता है तो वह बताता है कि ब्रह्मांड एक छोटे अत्यधिक घने बिंदु से शुरू हुआ और फिर फैलता गया। लेकिन विज्ञान यह नहीं बताता कि वह बिंदु कहां से आया या उसे किसने शुरू किया। यहीं पर ईश्वर में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि वह बिंदु या उसे शुरू करने वाली शक्ति ही ईश्वर है। ब्रह्मांड के नियम, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, परमाणु बल, यह इतने सटीक हैं कि अगर इनमें थोड़ा भी बदलाव होता तो तारों, ग्रहों और जीवन का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। कई वैज्ञानिक इस अद्भुत संतुलन को देखकर चकित रह जाते हैं और इसे ठीक ठाक ब्रह्मांड, फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स कहते हैं। कुछ इसे ईश्वरीय डिजाइन मानते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन हर कोशिका में एक ऊर्जा है। हमारी मृत्यु के बाद वो ऊर्जा कहाँ जाती है? धर्म कहता है वह आत्मा है जो शरीर बदलती है। विज्ञान अभी उस ऊर्जा का स्रोत नहीं जानता, लेकिन इतना मान चुका है कि शरीर के अलावा भी कुछ है जो चेतना को चलाता है। जीवन की जटिलता को देखिए, एक छोटे से कोशिका से लेकर इंसान के दिमाग तक हर चीज में एक अविश्वसनीय जटिलता और व्यवस्था। विज्ञान हमें बताता है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है कि यह सब इतनी पूर्णता के साथ क्यों और कैसे शुरू हुआ। कुछ लोगों के लिए इस व्यवस्था ही ईश्वर का प्रमाण है। तो विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है और ईश्वर का विचार हमें क्यों का जवाब देता है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही विशाल पहेली के दो अलग अलग टुकड़े हैं जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। यह सोचना गलत है कि सभी वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं। इतिहास में ऐसे कई महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोजों में एक आध्यात्मिक आयाम देखा। यहाँ तक कि आधुनिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, जो अक्सर नास्तिक माने जाते थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, अगर हमें ब्रह्मांड का पूर्ण सिद्धांत मिल जाता है तो हम ईश्वर के मन को समझ पाएंगे। यह वाक्य दर्शाता है कि ब्रह्मांड के चरम सत्य की खोज, चाहे वे वैज्ञानिक हो चाहे आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं मिलती है। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान और अध्यात्म के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण थे। वे मानते थे कि विज्ञान और धर्म दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनके अनुसार विज्ञान मनुष्य को बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है, जबकि अध्यात्म आंतरिक दुनिया को। ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि विज्ञान सिर्फ भौतिकवादी नहीं है। जब एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को देखता है तो उसके मन में एक विस्मय और आश्चर्य का भाव आता है, जिसे कई लोग ईश्वरीय अनुभव कहते हैं। यह अनुभव किसी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं होता। अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दीवारें गिर रही हैं। वैज्ञानिकों ने अब चेतना, ध्यान और ब्रह्मांड के गहरे आयामों पर शोध करना शुरू कर दिया है, जो कभी केवल आध्यात्मिक क्षेत्र माने जाते थे। धार्मिक नेता भी अब विज्ञान की खोजों को समझने और उन्हें अपनी मान्यताओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तनाव कम होता है और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। ये वो फायदे हैं जिनकी बात धर्म सदियों से करता आ रहा है। यह विज्ञान द्वारा अध्यात्म की पुष्टि है। ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी हमें ब्रह्मांड के जन्म और विस्तार के बारे में बताता है, और यह खोज अक्सर हमें उस परम कारण के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। असल में विज्ञान क्या और कैसे का पता लगाता है और धर्म क्यों और अर्थ की तलाश करता है। विज्ञान हमें बताता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ, धर्म हमें जीवन का उद्देश्य और नैतिकता सिखाता है। विज्ञान हमें ब्रह्मांड के नियम बताता है, धर्म हमें उन नियमों के पीछे की व्यवस्था और चेतना से जोड़ता है। जब हम ईश्वर और विज्ञान को एक साथ देखते हैं तो हमें ब्रह्मांड की एक ज्यादा पूर्ण और ज्यादा खूबसूरत तस्वीर मिलती है। हम देखते हैं कि हर वैज्ञानिक खोज एक नई परत खोलती है जो हमें ब्रह्मांड की अदम्य शक्ति और उसकी अद्भुत रचना के प्रति और भी ज्यादा विस्मय में डालती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है यह समझने का कि ईश्वर और विज्ञान दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही महान सत्य को जानने के दो अलग अलग रास्ते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। विज्ञान हमें उस अदृश्य शक्ति के नियमों और कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर का विचार हमें विज्ञान की खोजों को एक गहरा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। आप एक वैज्ञानिक हो सकते हैं, फिर भी ब्रह्मांड की व्यवस्था में एक
दिव्य शक्ति को देख सकते हैं। आप एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और फिर भी विज्ञान की खोजों से चकित हो सकते हैं और उन्हें अपनी मान्यताओं के साथ जोड़ सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब हम ईश्वर और विज्ञान को साथ लेकर चलते हैं तो हम ब्रह्मांड की सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, अपने जीवन को गहरा अर्थ देते हैं और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझते हैं। दोस्तों, हमें बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद ईश्वर और विज्ञान के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि वे साथ चल सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।